साथियों, स्वागत आप सबों का। और जैसा कि सुबह भी मैंने आपको दिखाया था कि आज तक के जो बिहार तक के एडिशन के पत्रकार हैं, उत्कर्ष सिंह, उनके तरफ से सुबह में ही ट्वीट करके कुछ सवाल मांगे गए थे। मैंने आपको उस ट्वीट से भी रूबरू करवाया था और अपने कुछ सवाल के साथ साथ आपसे भी यह रिक्वेस्ट किया था कि आप भी जो हैं अपने सवालों को, अपनी आपत्तियों को वहाँ दर्ज करवाएं। कई लोगों के माध्यम से बताया भी किया, उसमें ट्वीट के माध्यम से हो चाहे किसी अन्य माध्यम से हो। उसके बाद जब ये आज इंटरव्यू करने शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के पास गए तो शिक्षा मंत्री साहब ने गोल गोल घुमाने का भरपूर प्रयास किया और उसके बाद अंतोगत्वा जब कोई जवाब नहीं मिला तो झल्लाते हुए रिपोर्टर तक को धमकी दे दी, जैसा कि इन्होंने लिखा है। कैमरा बंद करवाने हेतु शिक्षा मंत्री जो है सवाल से भड़क गए और कैमरा बंद करवाने की भी बातें कर दी। STET 2019 से के सवालों से झल्लाए शिक्षा मंत्री रिपोर्टर को दी धमकी। आप यहाँ देख सकते हैं इनको ट्विटर हैंडल पर ये बातें। बात क्या हुई कि जब ये बात शुरू हुई नोटिफिकेशन को लेकर के, और आज के समय में नोटिफिकेशन की खूब चर्चाएं हैं। जब पत्रकार महोदय के माध्यम से यह पूछा गया कि नोटिफिकेशन आपको यह दर्शाता है कि आप सीट से ज़्यादा रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, सीट के बराबर ही रिजल्ट देना था, तो आज ये परिस्थितियाँ बनी कैसे कि कैंडिडेट सीट से इतने ज़्यादा क्वालिफाई हो गए। इस संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का जवाब था कि नोटिफिकेशन में उत्तीर्णांक जो था न्यूनतम वो 50% और 45% का उत्तीर्णांक था, और उस उत्तीर्णांक को प्राप्त करने वाले यानी कि उतने अंक लाने वाले 50% अंक लाने वाले तमाम अभ्यर्थियों को क्वालिफाई क्यों ना घोषित किया जाए। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है जो कि समझने योग्य है कि यहाँ पर जो कन्फ्यूजन की बातें की जा रही हैं मंत्री महोदय की तरफ से कि कोई कन्फ्यूज ना रहे। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कन्फ्यूज अभ्यर्थी हैं, पत्रकार हैं या खुद विभाग है। विभाग ने ही वो नोटिफिकेशन जारी किया, विभाग ने ही फिर पुनः नियमावली के जो 28 अगस्त को जो है 20 अगस्त 2020 को वो जारी किया। सारी चीज़ों में जो कॉन्ट्राडिक्शन था वो शुरू से देखने को मिलता था, और आज जो है उसी कॉन्ट्राडिक्शन के कारण सारे अभ्यर्थी एक दूसरे से पिस रहे हैं। 12 मार्च को अगर आपने सीट के अकॉर्डिंग रिजल्ट घोषित किया था तो सबसे प्रमुख बात कि प्रेस रिलीज में जो आपने निकाला, आपने तो उतना ही रिजल्ट को बताया कि भाई 24,500 समथिंग या 25,000 समथिंग जो कैंडिडेट है उतने ही सफल घोषित हुए। आज जब नोटिफिकेशन की बातें होती हैं तो मंत्री महोदय नोटिफिकेशन का उल्लंघन करते हुए ये बातें तो बिल्कुल जायज़ है कि आपने सीट से ज़्यादा रिजल्ट कैसे दिया, यहीं पे नोटिफिकेशन का उल्लंघन होता है। और जब यहाँ पर नोटिफिकेशन का उल्लंघन होता है उसके आगे अगर कवरअप करने की प्रयास मंत्री महोदय की तरफ से किया गया तो पत्रकार महोदय ने पुनः मेघा सूची पर सवाल उठाई कि मेघा सूची ये तैयार कैसे किया गया, जबकि आपको सीटवार, रिक्तिवार, कोटिवार, विषयवार ही उतने लोगों का ही चयन करना था। 37,440 लोगों का ही चयन करना था जो कि उस मेघा सूची में आते, बाकी लोगों को तो चयन करना ही नहीं था। तो ये क्वालिफाइंग वाला मुद्दा कहाँ से आ गया? डायरेक्ट आप मेरिट लिस्ट में जो लोग थे उनका चयन करते, बाकी लोगों को बाहर करते। उस पर भी मंत्री महोदय का जो है जवाब गोल मटोल 2011 वालों को लेकर के उन्होंने चर्चाएं ला दी। दोस्तों, सबसे पहली बात कि 2011 वाले STET जो कैंडिडेट हैं जिनकी वैलिडिटी लाइफ टाइम की गई है, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उनके आड़ लेकर के शिक्षा विभाग कुछ छिपाना, अपनी गलती को बचाना चाहता है? पत्रकार महोदय ने जब उनसे पुनः विज्ञापन पर जोर देते हुए इन बातों को पूछा कि विभाग विज्ञापन अपने द्वारा जारी किए गए विज्ञापन को फॉलो क्यों नहीं करता है, जिसमें कि सीट के अधिक रिजल्ट के साथ साथ मेरिट सूची की जो चर्चाएं थी कि मेरिट सूची शिक्षा विभाग पटना के द्वारा ऊपर से नीचे के क्रम में बनाया जाएगा, और उसमें तो ऑब्वियस है कि 37,440 लोगों की ही मेरिट बनानी थी, तो इतने ज़्यादा लोग 80,000 लोग कैसे क्वालिफाई कर गए? तो मंत्री महोदय को आता है गुस्सा, और उन्होंने रिपोर्टर तक को जिस तरीके से कैमरा बंद करवाने की बातें और दोबारा उनसे इंटरव्यू न करवाने की बातें तक कह डाली, जिसको यहाँ पर मेंशन बिहार तक के चैनल के माध्यम से किया गया। अब आज के समय एक आम अभ्यर्थी क्या समझे? आम अभ्यर्थी जो STET 2019 क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं, मंत्री महोदय ने बिल्कुल स्पष्टता के साथ अपनी बातों को बिल्कुल बैकफुट से हो या फ्रंट फुट से हो आकर के पूरी तरीके से उनका जो बाउंसर था उन बाउंसर को झेलने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन अंतोगत्वा क्लीन बोल्ड होते हुए दिखे। अब आगे देखना होगा कि मंत्री महोदय ये जवाब, अगर मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट जब इनसे पूछता है कि आपने नोटिफिकेशन का अवहेलना, नोटिफिकेशन का उल्लंघन सीट से अधिक रिजल्ट देकर के क्यों किया,
पता नहीं बिहार सरकार या विभाग किस तरीके से इसका काउंटर देती है। साथ ही साथ पत्रकार महोदय ने कॉम्पिटिटिव नेचर के एग्जामिनेशन की भी बातें की, उस पर भी उनका जो जवाब था आप जा करके इनके ट्विटर हैंडल पर देखें, और जिस प्रकार से कवरअप करने का प्रयास किया गया एक तरीके से, तो यहाँ तो आप चैनल से कवरअप कर ले रहे हैं, लेकिन मामला जिस तरीके से अब कोर्ट की ओर जाता हुआ दिख रहा है, एक केस ऑलरेडी फाइल हो चुका है, कई लोग तैयार बैठे हैं। अब मामला जब कोर्ट में जाएगा, न्यायालय इनसे पूछेगा कि आपने विज्ञापन के अकॉर्डिंग रिजल्ट क्यों नहीं दिया, सीट से ज़्यादा रिजल्ट कैसे हो गया, आप इन सभी चीज़ों का विभाग क्या जवाब देता है, अब यह देखने वाली बातें होंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जा करके बिहार तक के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ये वीडियो भी अपलोड है, आप जा करके देख सकते हैं। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ये खबरें जो हैं वो चल रही हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो बातें हैं कि जो कन्फ्यूजन की माहौल जो बनी हुई है, उस माहौल में स्थिरता ना आने के बावजूद, स्थिरता आने के जो उम्मीद होती है, उसके बजाय रोज़ाना जो है कहीं ना कहीं एक अन्य मुद्दे को लेकर के कन्फ्यूजन क्रिएट होना, ये छात्रों के लिए जो है कहीं से उचित नहीं है। और जिस प्रकार से यह एसटीटी का मुद्दा तूल पकड़ते हुए आज इतना बड़ा मुद्दा हो गया है कि लगातार मंत्री महोदय के पास पत्रकारों का पहुंचना और उनसे जवाब मांगना और जवाब देते नहीं बनना। आपको याद होगा कि पिछले दिनों भी शिक्षा सचिव महोदय का जो बयान वायरल हुआ था एक अभ्यर्थी के माध्यम से, जिसमें उन्होंने काफ़ी जोर दिया था नोटिफिकेशन में, उसमें भी मंत्री सचिव महोदय ने जवाब दे पाने में वो सक्षम नहीं थे। और आज मंत्री महोदय भी गोल मटोल जवाब जिस तरीके से होना चाहिए, एक प्रकार का कवरअप करने का प्रयास, वही करते हुए मंत्री महोदय भी दिखे। लेकिन नोटिफिकेशन का उल्लंघन जिस प्रकार से हो रहा है, वो उल्लंघन भी जायज़ नहीं है। अभ्यर्थियों के मन पे जो रोष है, वो रोष को कम करना भी सरकार का दायित्व है। अभ्यर्थी के साथ जो छलावा उनकी इमोशन के साथ हुआ है, वो इमोशन भी जायज़ नहीं है। अभ्यर्थियों को बांटने का जो प्रयास हुआ है, वो प्रयास भी जायज़ नहीं है। अब आगे देखना होगा कि आगे यह जो स्थिति है वो किस ओर मूव करती है, न्यायालय का द्वार किस प्रकार से खुलता है, न्यायालय की तरफ से क्या डिसीजन निकल के आएगा, वो वक्त बताएगा। इंतज़ार करें और लगातार बने रहें, नज़र बना के रखे हैं। कोई भी अगर अपडेट आता है तो आपको अपडेट करेंगे। धन्यवाद।